यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि किसान खुद ही छोड़ते हैं। किसान नहीं छोड़ रहे हैं, किसान को मजबूर किया गया है। मजबूर करेगा। आत्महत्या इसीलिए किसान कर रहा है क्योंकि कुछ पैदा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आज सुबह से अच्छा, एक सवाल ये भी है कि भरदरसा कांड का कुछ ऑटो पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है, 1% भी असर नहीं है क्योंकि बना रहे हैं। हमारा एक ही मुद्दा है कि जल्द से जल्द इसको पकड़ाया जाए, सांड पकड़वाया जाए हमारा बस। ठीक है, हम निवेदन कर रहे हैं, नहीं तो हम डीएम सर के यहाँ जल्द से जल्द हम ज्ञापन के लिए जाएंगे और विशाल धरने का वो करेंगे। क्या ज्यादातर किसानों का वोट किसकी तरफ जाएगा? किसानों का वोट देख ही रहे हैं आप, जो कितने जितने किसान जो हैं सब, ये सब सारे सब सपा की तरफ जाएंगे। फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को मिली करारी हार के बाद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी और सपा आमने सामने होंगे। हम इस वक्त मौजूद है आस्तीन बाजार में, जहां पर कल किसान धरने पर बैठे थे। छुट्टा जानवरों से परेशान होकर किसान कल धरने पर बैठे थे। स्थानीय मुद्दे क्या है मिल्कीपुर? जो हमने धरना दिया था, यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ पे अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया था। सांड यहाँ से नहीं पकड़े गए थे कि कोई सांड नहीं पकड़ा गया था। लेकिन मैंने जब कल दिया था तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई भी थे, अभी भी खड़े हैं। ठीक है, सबकी समस्याएं आप किसी से पूछ लिए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है, सबसे बड़ा मुद्दा सांड का मुद्दा, क्योंकि यहाँ पे राजनीति होती है सिर्फ वोट के नाम पे। अगर वोट के नाम पे राजनीति हो रही है तो उसके लिए कम से कम ये करना चाहिए, जनता का भी दुख सुख जानना चाहिए। और मेरा मुद्दा यही है कि सांड जल्द से जल्द यहाँ से पकड़ाया जाए, उसको स्थान पे ले। गौशाला नहीं है तो वो लेकर जाए, अपर रखवाएं भाई, क्योंकि इन्होंने किया है तो कहीं ना कहीं करवाएंगे, इनका बजट है। तो यहाँ पर अभी कुछ लोगों से बात हुई तो वो तो कह रहे हैं किसान खुद छोड़कर और खुद ही धरने पर बैठे हैं। ऐसे कैसे? यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि किसान खुद ही छोड़ते हैं। किसान नहीं छोड़ रहे हैं, किसान को मजबूर किया गया है। मजबूर किया गया है। हाँ, वो भी योगी सरकार ने। आपका स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा यहाँ के पस के हैं, जो अभी हम लोगों ने धरना दिया, जिसके आदेश हुआ पकड़ने के लिए। हम लोग पूरे गांव के जितने पूरे समाज। अच्छा, कितने किसान धरने पर थे कल? आप तो अध्यक्ष थे। जी, करीब 250 से 300। ठीक है, तो 250 1 घंटे के अंदर हमने कहा था, शाम को हमारा प्रोग्राम था, अगर शाम तक होता तो कम से कम यहाँ आदमी होते 4-5 हज़ार हो जाती। वो समस्या सबकी थी। और दूसरा मुद्दा ये था कि जो हमने यहाँ पे दिया था धरना, जो लोग हम सूचित कर दिए थे, थाने में भी कर दिए थे, वहाँ भी कर दीजिए कि सबको परेशानी हो रही है, सूचित कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए। तो वीडियो सर आए थे और भी अधिकारी लोग आए थे, आश्वासन दिया कि पकड़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज सब सुबह मॉर्निंग में जो भी वहाँ की टीम आई थी, उतना अच्छा रिस्पांस हमको नहीं मिला है। ठीक है, कम से कम 300 सांड थे, 300 थे तो बहुत ज़्यादा यहाँ से पकड़े गए हैं, तो सिर्फ 8-10 पकड़े गए हैं। औपचारिकता के नाम पे हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम सरकार से इतना निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसको पकड़ाया जाए, वरना फिर से हम एक विशाल धरने की तैयारी करेंगे। किसान भाई लोग ज्यादातर किसके पक्ष में जाएंगे? पक्ष में जाएंगे। देखिए भैया, आजकल हर कोई इतना समझदार हो गया है कि हमको वोट कहाँ करना है, कहाँ क्या करना है। पहले अपना घर देखेगा, अपने बीवी बच्चों को देखेगा, उसके बाद वो पार्टी देखेगा। तो दिक्कत ये है कि अगर पैसा वो उतना नहीं बजट खेती में लगाएगा, मान लीजिए 100 रुपये आपने लगाया, ठीक है, 100 रुपया लगाया और खेती से अनाज 80 रुपये, 20 रुपये आप घाटे में गए, तो आप बीवी बच्चों को खिलाएंगे क्या? और किसी सरकार में हुआ तो बीजेपी सरकार में हुआ है। तो इसलिए हम जल्द इनसे यही चाहेंगे कि सांड को जल्द से जल्द हटाया जाए। आपके हाथ में किस चीज़ की रिपोर्ट है, किस चीज़ का एप्लीकेशन है ये? अच्छा, ये दो जो हम वहाँ पे बैठने मतलब परमिट के लिए जो गए थे, हम सूचित किए थे, थाना अध्यक्ष जी को सूचित किए थे, सूचना दिए थे वहाँ पे। ठीक है, उपजिलाधिकारी जी को दिए थे, क्षेत्राधिकारी जी को दिए थे। ठीक है, और हम जो कल ज्ञापन दिए थे वीडियो सर को, हम ज्ञापन भी दिए थे, उसमें हमारे जो मुद्दे थे, हमने एक ही बात कही थी। ठीक है, कि हम जल्द से जल्द इसको पकड़ाया जाए। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि अभी आप रोड पे जाइए, अभी आइए, अभी 2 घंटे बाद दिखेगा, कम से कम इसी रोड पे 200 से 300 सांड आपको मिल जाएंगे। मुद्दा सिर्फ ये इसका नहीं है खेत वाला, मुद्दा ये है कि अगर कोई बच्चा खेल रहा हो या अगर कोई बाइक से जा रहा हो, चाहे जिस भी पार्टी का हो, क्या वो अगर कुछ हो जाएगा उसको, तो पार्टियां वहाँ पे जिम्मेदार होंगी? जिम्मेदार वो होगा जिसकी सरकार है। तो इसलिए विरोध उसी का होगा कि जो गलत काम करेगा, और गलत काम हो रहा है। इसलिए और यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे जो डेली एक्सीडेंट होता है, डेली एक्सीडेंट यहाँ पे होता है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे, उसके जिम्मेदार कौन है बताइए आप? वोट मांगने अगर कोई आएगा, अगर कहेगा तो उसके जिम्मेदार कौन है? एक बार पूछेगा भैया किससे एक्सीडेंट हुआ? अभी यहाँ एक्सीडेंट हुआ, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं सांड के। अगर मेरी रिपोर्ट गलत है तो आप जाइए यहाँ से और सर्वे कीजिए, 5 दिन के अंदर कम से कम 10 एक्सीडेंट कम से कम हो रहे हैं। डेली यही होता है 1-2 एक्सीडेंट। कौन जिम्मेदार है? ठीक है, कौन जिम्मेदार है भैया इसका? अगर आपने कहा कि गौ माता है, ऐसा है, मैं भी मानता हूं, मैं दिल से मानता हूं, तो आप उसके निस्तार के लिए कुछ कीजिए। क्या किया आपने? हम पकड़वाने के लिए किए थे, आपने क्या किया उसके लिए? उसके लिए आपने ये किया कि 300 सांड थे भैया, हम लोग यहाँ से कम 200-300 आदमी थे पकड़वाने के लिए। ठीक है, अब वहाँ से जो कर्मचारी आए, उतने कर्मचारी नहीं आए, उस हिसाब से हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब 300 सांड में 10 चले गए, 2 दिन करके प्रक्रिया बंद कर देंगे, रिपोर्ट इनकी ला जाएगी, सांड पकड़वा लिया।
तो कागजी में तो पकड़ लिया, लेकिन बेचारा आदमी क्या करेगा? आत्महत्या इसीलिए किसान कर रहा है क्योंकि कुछ पैदा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आज सुबह से जितने भी यहाँ पे लगभग 80% मजदूरी करने वाले लोग हैं, साढ़ पकड़वाने के लिए 200-300 रुपए की मजदूरी छोड़ हर कोई आया था। सिर्फ अकेले व्यक्तिगत मामला ये नहीं था हमारा, पूरी जनता का मामला था। बस इतना है। और सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ से जो भी चीज़ें हैं करवा के इनको पकड़वाया जाए। अच्छा, ज्यादातर किसानों का वोट किसकी पक्ष में जाएगा, बीजेपी के या सपा के? अभी देखिए नहीं, कुछ डिसीजन तो देखो, डिसीजन मैं बता रहा हूँ। डिसीजन ये है कि इनके मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर अभी साढ़ का हमारा मुद्दा है, अगर इनके मुद्दे पूछेंगे तो उसमें हम 100 मुद्दे इनके निकाल देंगे। तो इसलिए अगर ये बात करेंगे तो इन्होंने तो ये किया है, इन्होंने साढ़ वाला काम किया, इसमें क्या, और ये जो यूरिया की डीएपी आ रही है, बोरी आ रही है, इसमें भी किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो कहते हैं कि खेती के लिए किया, खेती के लिए इन्होंने पता क्या किया है? जो ग्लाइसर और जो एफोसेट आता था 100 रुपये में, उसकी कीमत आज हो गई है 200 रुपये, 150 रुपये। ठीक है, जीएसटी उस पर लगा दिया है। तो कहाँ से वो टैच है? वो है खेती से टैच। किसी ने सोचा कभी ये चीज़? कभी सोचा? उस पर आप जीएसटी क्यों इतना लगाए हैं? खेती के लिए प्रोडक्ट पे आप क्यों इतना लगाए हैं? तो इसके लिए सोचना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि भरदरसा कांड का कुछ ऑटो पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है, 1% भी असर नहीं है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि देखिए, अगर जिसने गलती की है उसको सजा मिले, किसी निर्दोष को अगर सजा मिली तो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और यही हुआ है। और इनकी सरकार में क्या था? इनकी सरकार में यही था कि कम से कम अगर वहाँ पे किसी ने कुछ किया था ना, कितने हम नेता मंत्री का नाम गिना दें, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, किए थे, वो फाइलों में दबा रह गया ऐसे बना के। और एक मुद्दा, वो तो चुनावी मुद्दा है, सब लोग बना रहे हैं। हमारा एक ही मुद्दा है कि जल्द से जल्द इसको पकड़ाया जाए, साढ़ पकड़वाया जाए हमारा, बस। ठीक है, हम निवेदन कर रहे हैं, नहीं तो हम डीएम सर के यहाँ जल्द से जल्द हम ज्ञापन के लिए जाएंगे और विशाल धरने का वो करेंगे। ठीक है, हम जल्द से जल्द चाह रहे हैं आस्तिकन मार्केट से यहाँ से लिए, और यहाँ कास्टवादिता कोई नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि यहाँ खेत चाहे जो बिरादरी हो भैया, सबके पास है, सब लोग रोटी सब्जी खा रहे हैं, वही खा रहे हैं। ठीक है, मुद्दा सिर्फ बनाया जा रहा है, तो हम कहेंगे यही कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए, नहीं तो हम ज्ञापन के लिए फिर डीएम सर के यहाँ। तो यहाँ पर पूर्व प्रधान भी मौजूद हैं, तो क्या ज्यादातर किसानों का वोट किसकी तरफ जाएगा? किसानों का वोट देख ही रहे हैं आप, जो जितने किसान जो हैं सब, ये सब सारे सब सपा की तरफ जाएंगे। जो विकास मतलब हो रहा देख रहे हैं, किसी से कोई भाजपा वाला इसमें नहीं दिखाई रहा, सब हर जन मतलब अपने छोटे कास्ट के हैं सब। ठीक, गरीब आदमी हैं ये लोग, सारा दिन सुबह बिना खाना पानी किए ये लोग अपना पूरा पकड़वा रहे हैं बछवा। और जो भाजपा वाले एक भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो आदमी स्वयं जान रहा है कि हमारा वोट कहाँ जाएगा। एक बार वीडियो जर्नलिस्ट कहेंगे, एक बार चारों तरफ का व्यू दिखा दीजिए। आस्तीन बाजार है, जहां पर कल किसान धरने पर बैठे थे, छुट्टा जानवरों से परेशान होकर किसान कल यहां पर धरने पर बैठे थे। एक बार चारों तरफ का व्यू दिखा दीजिए। सरकार के लिए एक बात और, सरकार ये एक बात और हम बता रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पकड़वाने के लिए आज सुबह से भाई हमारे लगे थे साथ में, ठीक है, जितने भी भाई लगे थे हमारे साथ में, उसमें मैं कह रहा हूँ हर पार्टी के लोग थे। तो वो भी प्रदर्शन करेंगे इस बार। बोर्ड अगर उनके साथ गलत हुआ है, तो अगर वो बीजेपी को वोट दिया होगा तो नहीं देगा, अगर उनसे संतुष्ट होगा तो वो देगा। लेकिन ये गलती इनकी है कि सब पार्टी के लोग वहाँ पे आए थे पकड़वाने के लिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसमें भी आज भी राजनीति हुई है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई राजनीति ना हो। ठीक है ना, सबकी समस्या है, व्यक्तिगत हमारा मामला नहीं है, समाज का पूरे मामला है। सब लोग आगे बढ़ के आए और इसको साथ दें। हम इतना छुट्टा सांड से छुटकारा दिलाएं, बस हमको इतना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शुक्ला के साथ मैं सुधांशु शुक्ला।